अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इनटू लॉजिक सर्किट्स। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक्स पे आते हैं, जो कि गेट्स हैं। बुक के अंदर गेट्स आपको गिवन है, तो हम इधर सिर्फ एंड गेट को डिफ़ाइन कर देते हैं। इसकी मदद से ये जो मैंने इसके 4 पॉइंट्स लिखे हैं, यही पॉइंट्स हैं और गेट के भी, नैंड गेट के भी, नॉर गेट के भी और नॉट गेट के भी। तो सबसे पहले हम एंड गेट की तरफ जाते हैं कि एंड गेट क्या चीज़ है। एंड गेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं और सिर्फ एक आउटपुट होता है। जैसे कि ये हमने सिंबल बनाया, एंड गेट का सिंबल ये इस तरह डी का होता है, और हमने दो इनपुट्स के लिए इसका गेट बनाया एक्स वाई। और इसको जो एंड गेट के लिए हमारी बुलियन एक्सप्रेशन है वो है एफ इज़ इक्वल टू एक्स डॉट वाई। डॉट इधर एंड को रिप्रेजेंट करता है और एफ इसका आउटपुट है। और इसका ट्रूथ टेबल ये है कि जो आउटपुट होगा एंड टेबल का वो तभी वन होगा जब तक उसके सारे इनपुट्स वन ना हो। देखें इधर लास्ट में आप गौर से देखें कि इसके दोनों इनपुट वन हैं तो इसका आउटपुट वन है। अगर कोई भी इनपुट ज़ीरो होगा, अगर 10 इनपुट हैं 10 में से 9 वन है और एक ज़ीरो है, तो एंड गेट का आउटपुट फिर भी ज़ीरो होगा। इसके आउटपुट के लिए सारे इनपुट्स का हाई होना, वन होना ज़रूरी है। इसी तरह और गेट है, और गेट का ट्रूथ टेबल इस तरह का कि अगर और गेट के अंदर उसका कोई भी इनपुट वन होगा तो उसका आउटपुट वन होगा। और इस तरह नैंड गेट और नॉर गेट, हम नॉट और एंड गेट को और नॉट और गेट को मिला के हम क्या नाम है बनाते हैं। वो बुक के ऊपर बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है, तो उधर से आप देख सकते हैं। अब हम अपनी मेन चीज़ पे आते हैं कि हमने एक बुलियन एक्सप्रेशन लेनी है और उसको लॉजिक गेट्स के ऊपर कन्वर्ट कर देना, लॉजिक गेट उसको बना देना हमने। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने के लिए इधर लिखते हैं एक बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन ये है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है f इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई नॉट जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसके अंदर से देखना है हमें गिवन क्या चीज़ है। गिवन है, हमें इस फंक्शन को देख के पता चलता है कि इधर 3 वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है और एक z है। दूसरी चीज़ हमें पता ये चलती है कि इधर सिर्फ एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक वेरिएबल का नॉट है, जो कि है इधर y का नॉट आ गया। तीसरी चीज़ हमें ये पता चलती है, हमने ये ढूंढना होता है कि अंदर इसके फंक्शंस कौन से हैं, एंड है, और है, नॉट है, कौन कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखें प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमें बताता है और फंक्शन। दूसरा देखें वाई जी, इधर डॉट वाई जी है तो इधर ये डॉट हमें बताता है एंड फंक्शन। वाई के ऊपर बार है, बार हमें बताता है नॉट फंक्शन। तो अब इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि जो अब हम इसकी सर्किट बनाएंगे उसके अंदर एक और गेट होगा, एक एंड गेट होगा और एक नॉट गेट होगा। अब हम इसकी इसकी क्या नाम है लॉजिक सर्किट बनाना शुरू करते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स वाई जी। इन तीनों वेरिएबल्स को हम इधर लिखेंगे एक्स वाई और जी। अब लॉजिक गेट्स किसी भी फंक्शन, बुलियन फंक्शन का बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट हमें पता चलता है कि नॉट गेट हमें इस क्या नाम है फंक्शन के ऊपर वाई का है, तो वाई के लिए हम नॉट गेट इधर बना देंगे। वाई के हमने ये इनपुट लिया और इसका हमने एक नॉट गेट बना लिया, वाई नॉट हो गया। अब बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए, लॉजिक गेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दूसरा फंक्शन हम करते हैं एंड का। इधर एंड का हमें फंक्शन पता चलता है कि y और z के दरमियान एंड का फंक्शन है, इधर एंड गेट लगेगा। तो y नॉट z को हम एंड गेट के साथ कनेक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, ये हमने इधर y नॉट लिया और ये हमने इधर z लिया, इसको हमने फिर एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास आ गया y नॉट z। अब जो तीसरा फंक्शन है बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वो हम और का करते हैं। और इधर है x और y नॉट z। ये हमने ऊपर से x लिया इधर और ये हमारा y नॉट z है। इसको हम ऊपर ले गए इस तरह और इसको हमने और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास आ गया f इक्वल्स टू एक्स
प्लस वाई नॉट ज़ी। इसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के लिए सबसे पहले हमने एक बुलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उसको हमने लॉजिक सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इस बुलियन एक्सप्रेशन से हमने इनपुट लिया। इनपुट हमने क्या क्या लिए, हमने गिवन इसे लिया कि हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, एक्स है, वाई है और जी है। दूसरा हमने देखा कि किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है तो इधर वाई का कॉम्प्लीमेंट है, हमने वाई का कॉम्प्लीमेंट इधर लिख लिया। तीसरा हमने देखा कि अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, हमें और का फंक्शन मिला, एंड का फंक्शन मिला और नॉट का फंक्शन मिला, तो हमने इधर लिख लिया। अब इन फंक्शन से हमें पता चलता है कि इधर और गेट भी बनेगा, एंड गेट भी बनेगा और नॉट गेट भी बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ आए तो फिर हमने 3 वेरिएबल जो हमें गिवन है हमने इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख दिए, एक्स, वाई और जी। अब सबसे पहला फंक्शन जो हम करते हैं वो नॉट का करते हैं, तो इधर हमें पता चलता है बुलियन एक्सप्रेशन से कि y का नॉट हुआ है, y कॉम्प्लीमेंट है, तो हमने सबसे पहले y कॉम्प्लीमेंट इधर बनाया। फिर दूसरा हम फंक्शन करते हैं एंड का। एंड इधर होता है y नॉट z के दरमियान एंड का फंक्शन लगता है। इधर हमने y नॉट बनाया और इधर से हमने z लिया और z को एंड गेट के साथ y नॉट z को कनेक्ट करके हमने y नॉट z निकाल लिया। अब तीसरा फंक्शन बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं और का। तो इधर हमें पता चलता है कि और का फंक्शन हुआ है एक्स और वाई नॉट जी के दरमियान। इधर हमने वाई नॉट जी निकाला है तो वाई नॉट जी को हम ऊपर ले गए और इधर से हमने एक्स ले लिया और इनको हमने और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमारा फंक्शन बन गया एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई नॉट जी। इस तरह हमारी जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो लॉजिक गेट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ इज़ इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट जी प्लस एक्स नॉट वाई जी नॉट प्लस एक्स वाई नॉट। अब इसके अंदर से हम निकालेंगे इनपुट, गिवन निकालेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें पता चलता है कि हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, एक्स है, वाई है, जी है और इधर हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट अब किस किस का है। तो इधर से हमें पता चलता है एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, वाई का भी कॉम्प्लीमेंट है और जी का भी कॉम्प्लीमेंट है। तो हम इधर से लिख लेते हैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जी का कॉम्प्लीमेंट। और तीसरी चीज़ हम ढूंढेंगे कि फ़ंक्शन हमें कौन कौन सा गिवन है। तो हमें इधर से पता चलता है कि इन तीनों के दरमियान एंड का फंक्शन है, एंड का फंक्शन हम गिवन है, प्लस का साइन है तो और का फंक्शन भी है हमारे पास, और नॉट का है तो नॉट का फंक्शन भी है हमारे पास। ये 3 फंक्शन गिवन है, ये हमने इस एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन से गिवन निकाल लिया। अब हम इस बुलियन एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स लिखे, एक्स है, वाई है और जी है। दूसरा अब हम जो सबसे पहले फंक्शन वो करते हैं हम नॉट का करते हैं। तो हमने हमारे पास तीनों का कॉम्प्लीमेंट है वेरिएबल्स का, तीनों के लिए हमने नॉट गेट्स बनाने हैं। ये हमने एक्स के लिए नॉट गेट बनाया, एक्स नॉट लिख दिया इधर। ये हमने वाई के लिए नॉट गेट बनाया, इधर नॉट लिख दिया वाई नॉट। ये हमने जी के लिए नॉट गेट बनाया और ये हमने इधर लिख दिया जी नॉट। अब हम दूसरा जो फंक्शन करते हैं वो एंड का करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एंड फंक्शन गिवन है एक्स नॉट, वाई नॉट और जी का। ये हमने इधर से लिया एक्स नॉट, ये हमने लिया वाई नॉट और इधर से हमने जी नॉट निकाल लिया। जी खाली जी है, जी नॉट नहीं है, इधर से हमने जी निकाल लिया। अब इन तीनों को हमने कनेक्ट कर देना है एंड गेट के साथ। इन तीनों को हमने एंड गेट के साथ कनेक्ट किया और इधर हमने लिख दिया एक्स नॉट, वाई नॉट, जी। अब दूसरा हमारे पास एंड फंक्शन है एक्स नॉट, वाई, जी नॉट के लिए। अब हमने इधर से दोबारा हमने एक्स नॉट लिया, इधर से हमने खाली वाई ले लिया और इधर से हमने जी नॉट ले लिया। तो ये इनको हमने एंड गेट के साथ कनेक्ट किया तो हमारा बन गया एक्स नॉट, वाई और जी नॉट। तीसरा हमारे पास एंड फंक्शन है एक्स और वाई नॉट के लिए। इधर से हमने लिया अपना एक्स, इधर ले गए, इधर से हमने लिया वाई नॉट
इन दोनों को हमने एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया और ये हमारा बन गया एक्स वाई नॉट। अब इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है हमारा और का फंक्शन और गेट, तो हम इन तीनों को कनेक्ट करेंगे और गेट के साथ। इन तीनों को हमने इस तरह करके और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरह, और इधर हम ऊपर ये फंक्शन लिख देंगे f इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई नॉट जी प्लस, ये आगे हम फंक्शन लिख देंगे। वीडियो आगे मेरे से लिखा नहीं जा रहा, वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, तो ये ज़रा आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये क्या नाम है, इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि सबसे पहले हम वेरिएबल्स 3 लिखते हैं कि जो जो हमें एक्सप्रेशन के अंदर गिवन है, और उनके बाद जिस जिस वेरिएबल का हमारे पास नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट का फंक्शन है, उसको हम नॉट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा हमने करना होता है एंड गेट बनाना होता है। फिर हम देखते हैं कि किन किन वेरिएबल्स के दरमियान एंड फंक्शन है। तो इधर सबसे पहले एक्स नॉट वाई नॉट जी के दरमियान एंड फंक्शन है, तो हमने इधर बनाया है एक्स नॉट वाई नॉट जी के साथ एंड फंक्शन लगा दिया इनको कनेक्ट करके। इस दूसरी जो हमारे पास एक्स नॉट वाई जी नॉट के साथ एंड फंक्शन है, उनको भी हमने इधर कर दिया कनेक्ट। तीसरा हमारे पास एक्स वाई और वाई नॉट के दरमियान एंड फंक्शन है, उनको हमने इधर कनेक्ट कर दिया। तो आप इनको कहीं से भी इनकी जो क्या नाम है इनपुट्स की लाइंस हैं वो आप निकाल के इनको कनेक्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। और एंड पे हमारे पास ये इन तीनों को और का फंक्शन कनेक्ट कर रहा है, तो हमने इन तीनों को और के साथ और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। आप इन गेट्स को कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो करती है कि आपने जो इनपुट निकाला है एक्स नॉट एक्स वाई नॉट वाई और जी नॉट जी का, उन लाइंस को आपने सही तरह एंड और गेट के साथ कनेक्ट किया।